हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो ऑफ साइंस। तो आज हम पढ़ेंगे डिजीज़ के बारे में। तो आज हम वायरल डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला वायरल डिजीज़ आता है इन्फ्लुएंज़ा और फ्लू, जो कि होता है इन्फ्लुएंज़ा वायरस से, ठीक है। और ट्रांसमिट होता है ये एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स इनटू रेस्पिरेटरी ट्रैक, कि एयर ड्रॉपलेट्स जो हैं अगर इन्फेक्टेड जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में चले जाएं तो उसकी वजह से, ठीक है। सिम्टम्स क्या हैं इसके फ्लू के? ये इससे फीवर आ जाता है, चिल हो जाता, चिल्स हो जाते हैं, मस्कुलर एक पेन होने लगती है, मसल्स में अनइजीनेस हो जाती है, ठीक है। और ये होता क्योर किससे होता है? वैक्सीनेशन विद लाइव अटेन्यूएटेड वायरस वैक्सीन, ठीक है। उसके बाद एंटीबायोटिक्स सच एज टेट्रामाइसिन और टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, ये इसके इलाज करती है। उसके बाद आ गया हमारा सेकंड डिजीज़, वायरल डिजीज़ आ गया स्मॉल पॉक्स, ठीक है। स्मॉल पॉक्स जो है ये इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है हमारा वेरोला वायरस। वेरोला वायरस जब हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है तो वेरोला वायरस की वजह से ही हमें होता है स्मॉल पॉक्स, ठीक है। ट्रांसमिशन एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स जब इन्फेक्टेड चले जाते हैं, ठीक है, डायरेक्टली थ्रू द इन्फेक्टेड आर्टिकल्स। अगर हम इन्फेक्टेड आर्टिकल्स किसी के यूज़ किए हुए हैं, अगर हम उससे यूज़ कर लेते हैं तो भी हो जाता है, ठीक है। इसमें भी क्या होता है हमें स्मॉल पॉक्स में कि फीवर हो जाता है, हेड एक हो जाती है, बैक एक होती है, स्किन में रैशेस हो जाते हैं, थर्ड डे पे पता चलता है हमें, ठीक है। ब्राइट रेड स्पॉट्स हो जाते हैं हमारी पूरी बॉडी पे। उसके बाद पस्ट्यूल्स हो जाते हैं, मतलब दाने हो जाते हैं जिसमें पस होती है, ठीक है। उसके बाद पेप्यूल्स हो जाते हैं, ठीक है, पेप्यूल्स हो जाते हैं, एरियाज़ जो होते हैं जिसमें दाने बन जाते हैं, ऐसे ही पानी वाले दाने जैसे बन जाते हैं, और जिनका जो लेस देन 1 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। एंड वेसिकल स्कैब्स विच फॉल ऑन लिविंग पिटेड पॉक मार्क्स, और फिर ये हमारी बॉडी पे मार्क्स जैसे छोड़ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारे पास इसकी हमें वैक्सीनेशन करवानी पड़ती है, और आइसोलेटेड रहना होता है जब कोई बंदा इन्फेक्ट हो जाए हमारे स्मॉल पॉक्स से, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा पोलियो मिलेटिस, ठीक है। पोलियो डिजीज़ है ये, पोलियो मिलेटिस, ठीक है। इसको पोलियो वायरस जो होता है उसकी वजह से हो जाता है ये ट्रांसमिट होता है इंटेस्टाइनल डिस्चार्ज से, और या फिर हम कंटामिनेटेड फूड खा लेते हैं, कंटामिनेटेड ड्रिंक कुछ पी लेते हैं, ठीक है। उसके बाद सिम्टम्स हैं इसके हमारे नर्वस सिस्टम को ये इफ़ेक्ट करता है। उसके बाद सेल्स ऑफ बैकबोन एंड इंटेस्टाइन बिकेम कम्प्लीटली डैमेज। हमारे बैकबोन के सेल्स और इंटेस्टाइन जो होती है वो कम्प्लीटली डैमेज हो जाता है इसमें। और इसमें वैक्सीनेशन कैसी, और जो हमारी साक वैक्सीन है, ठीक है, वो लेनी पड़ती है इसमें, जिसको इन्वेंट किया है हमारे साक ने, ठीक है। साक प्रोवाइड प्रिवेंशन ऑफ पोलियोमिलिटिस। उसके बाद ओरल वैक्सीन इन्वेंटेड बाय एल्बर्ट सबाइन इन 1957, वो भी हम पोलियो इरेडिकेशन के लिए लेते हैं। उसके बाद आ गया हमारा रेबीज़, ठीक है, रेबीज़ वायरस से होता है ये। और रेबीज़ हमें हो जाता है किसी जानवर के काटने से, जैसे कुत्ता काट लेता है, गिद्ध काट लेता, ठीक है। उसके बाद कोई भी जानवर ऐसा काट लेता है हमें तो फिर रेबीज़ वायरस हो जाता है, डॉग, वुल्फ, फॉक्स, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारे पास सेंट्रल नर्व सिस्टम, हमारा इससे इफ़ेक्ट हो जाता है, याद रखिएगा। जब भी हमें रेबीज़ होता है तो हमें उसे हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। सेंट्रल नर्व सिस्टम पे सीधा इफ़ेक्ट करता है, ज़्यादा हेडेक हो जाती है, हाई फीवर हो जाता है, अल्टरनेटिंग स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट हो जाती है बंदे को, या तो ज़्यादा ही एक्साइटमेंट या तो ज़्यादा ही डिप्रेशन में चला जाता है, और उसे निगलने में भी प्रॉब्लम होती है चीज़ें खाने में, और पैरालिसिस हो सकता है उसको, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा एंटी रेबीज़ वैक्सीन, इस पे दी जाती है, इन्वेंटेड बाय लुइस पास्चर। सीरीज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, क्लीनिंग ऑफ वूंड किया जाता है विद कार्बोलिक एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड, ठीक है।
उसके बाद चिकन पॉक्स आ गया हमारे नेक्स्ट बीमारी, वो होती है वर्सीला जोस्टर वायरस से। ठीक है, चिकन पॉक्स होता है वर्सीला जोस्टर। वर्सीला जोस्टर वायरस चिकन पॉक्स के वायरस का नाम या फिर कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म का नाम आप कैसे याद रखेंगे? चिकन पॉक्स वर्सीला जोस्टर। तो चिकन को लोग रोस्ट करके खाते हैं, तो वर्सीला जोस्टर वायरस। इन्फेक्टेड पर्सन के क्लोथ पहन लेते हो जिसको कि चिकन पॉक्स होगा तो आपको भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारे पास फीवर हो जाता है लोगों को। ठीक है, इसमें और 14 दिन के बाद ही अपेयर होता है, 14 days आफ्टर द कॉन्टैक्ट ऑफ डिजीज़। हेडेक और रेडिश स्पॉट जो है टर्निंग इनटू पेयरली ब्लिस्टर्स ऑन द चेस्ट, बैक एंड फेस। चेस्ट, बैक एंड फेस पे सबसे पहले ये देखने को मिलते हैं हमें दाने। ठीक है, यूजेज ऑफ कैलामाइन लोशन इसमें यूज़ किया जाता है अफेक्टेड एरियाज़ में, और हेल्दी पर्सन से आइसोलेट कर लेना चाहिए फिर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारे पास मेनिंगिटिस। ठीक है, मेनिंगिटिस ये आ गया हमारे पास, और इसमें ये होता है हमें एंटीरोवायरस या फिर हर्ब्स सिम्प्लेक्स वायरस से। ठीक है, उसके बाद थ्रू सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की वजह से होता है ये ट्रांसमिट। ठीक है, इसमें से भी बैक पेन होती है, इसमें भी मसल्स, नेक, हेडेक, फीवर, चिल्स, फटीग, मलेज और शिवरिंग होती है, न्यूज़िया, वॉमिटिंग्स होती हैं, रेड रैश हो जाते हैं स्किन पे। ठीक है, स्लीपीनेस और इरेगुलरिटी इन हार्ट बीटिंग, ब्रीदिंग। उसके बाद वैक्सीनेशन होती है इसमें, और दिए जाते हैं एंटीबायोटिक्स। ठीक है, अब है हमारे पास नेक्स्ट आ गया हमारे पास डेंगू। ठीक है, और इसको ही बोला जाता है ब्रेक बोन फीवर। ठीक है, डेंगू या ब्रेक बोन फीवर, और उसके बाद डेंगू वायरस से होता है ये, या फिर फ्लेवरिवो वायरस। इससे डेंगू वायरस से होता है या फिर फ्लेवरिवो वायरस। ठीक है, उसके बाद बाइट ऑफ मस्कीटो लाइक एंडीज एजिप्टी। ठीक है, एंडीज से एंडीज एजिप्टी की बाइट से होता है, या फिर उसके बाद है हमारे पास, या फिर एल्बोपिक्टस क्लूएक्स फेटिगन्स। ठीक है, एल्बोपिक्टस एंडीज एल्बोपिक्टस या फिर क्यूलेक्स फेटिगन्स। ठीक है, उसके बाद हो गया हमारा हाई फीवर, रैशेज ऑन फेस देखने को मिलते हैं इसमें, सीवियर पेन इन आइज़, वीकनेस, मसल्स और जॉइंट पेन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद प्रिवेंशन ट्रीटमेंट क्या है? यूज़ ऑफ मस्कीटो रिपेलेंट्स का यूज़ करें आप। ठीक है, उसके बाद बेड रेस्ट करनी चाहिए इसमें, हाइजीन को मेंटेन करें और प्रॉपर मेडिकेशन और डॉक्टर को सलाह लें। ठीक है, सार्स आ गया हमारा कोविड। ठीक है, जो कोरोना हुआ था हमें, इसको सार्स और कोविड वायरस भी इसको बोलते हैं। क्लोज पर्सन टू पर्सन ये फैलता जाता है। ठीक है, फीवर, कफ, लेथार्जी सिम्टम्स, सोर थ्रोट, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, उसके बाद एंटीबायोटिक्स लो इसमें। उसके बाद हाई डोज ऑफ स्टीरॉइड्स जो है टू रिड्यूस स्वेलिंग इन लंग्स, यूज़ ऑफ ऑक्सीजन ब्रीदिंग सपोर्ट लेनी चाहिए इसमें। उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारा वायरल एनसीफेलिटिस। ठीक है, वायरल एनसीफेलिटिस इसको हर्ब सिम्प्लेक्स वायरस से होता है ये भी, या फिर रेबीज़ वायरस से, पोलियो वायरस से, ये किसी से भी हो जाता है। ठीक है, वायरल एनसीफेलिटिस जो है ये हमें हर्ब सिम्प्लेक्स वायरस, रेबीज़ वायरस, पोलियो वायरस, इन तीनों में से किसी से भी होता है। ये मस्कीटो बाइट से ट्रांसमिट होता है, और ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड रहता है इसका 5 to 25 days। ठीक है, फीवर होता है, हेडेक होता है, वॉमिटिंग होता है, पेन होता है, ड्राउजीनेस होती है, स्टिफनेस हो जाती है नेक हिला नहीं सकते हम। ठीक है, मेंटल कन्फ्यूजन में लीड टू ब्लाइंडनेस। ठीक है, ब्लाइंडनेस हो जाती है, डेफनेस हो सकती है, वैक्सीनेशन करवानी पड़ती है इसके लिए। मम्स आ गए। ठीक है, पैरामिक्सो वायरस। ठीक है, उसके बाद ये होता कैसे मम्स? ठीक है, ट्रांसमिट कैसे होता है? थ्रू इन्फेक्टेड सलाइवा एंड बाय मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ वायरस मम्स। ठीक है,
मीन से भी हो सकता है और उसके बाद इन्फेक्टेड बंदे के सलाइवा से होता है, ठीक है। फीवर हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है ग्लैंड्स की, ठीक है। उसके बाद पर्टिकुलरली सलाइवरी ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड और ऑर्गन्स की स्वेलिंग होती है इनकी, सीवियर पेन, माउथ ओपन नहीं कर पाते आप, और इंक्यूबेटेड पीरियड इसका है इंक्यूबेशन 15 to 25 डेज़, ठीक है। उसके बाद वैक्सीनेशन जो है MMR वैक्सीन दी जाती है इसमें, MMR वैक्सीन। और उसके बाद माउथ वॉश करना चाहिए इसमें, जो आपको वार्म वाटर से, जिससे आपको जो है रिलैक्स होंगे आप थोड़े, ठीक है। और उसके बाद आ गया हमारे पास मीज़ल्स। तो मीज़ल्स होता है हमें रुबेला वायरस से, एयरबोर्न डिजीज़ है, हवा से के माध्यम से फैलता है, और ज़्यादातर मीज़ल्स हमें बच्चों में देखने को मिलता है, ठीक है। फीवर, इन्फ्लेमेशन ऑफ रेस्पिरेटरी म्यूकस, फीवर होता है, रेस्पिरेटरी में म्यूकस होता है, ठीक है। उसके बाद सेंसिटिविटी टू लाइट, लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख नहीं लगती, वॉमिटिंग्स होती हैं, रैशेस हो जाते हैं स्किन पे, और ये एलिमिनेट हो जाता है 10 दिनों में, ठीक है। उसके बाद गामा ग्लोबिन लेते हैं इसमें, कंप्लीट रेस्ट और गुड और लाइट इनटेक लेना है फूड का, ठीक है। उसके बाद बॉइल्ड वाटर और फिल्टर्ड वाटर आपको पीना होता है इसमें। नेक्स्ट आ गया हमारे येलो फीवर, ठीक है। येलो फीवर को हम फ्लेवी वायरस, और ये रहता है एज अ पैरासाइट इन एनिमल्स, मस्कीटो एंडीज़ इजिप्टी की बाइट से हमें ये होता है येलो फीवर, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारे पास फीवर बिगिनस आफ्टर एन इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ 6 days, हेडेक, चिल्स, बैक पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट, न्यूजिया, वॉमिटिंग्स, लीवर डैमेज भी हो सकता है आपका इसमें, ठीक है। लीवर डैमेज रिजल्टिंग इन सीवियर जॉइंटिस, येलोइंग ऑफ द स्किन, और ह्यूमन डेथ हो जाती है इसमें सीवियर केसेस में अगर आपको येलो फीवर हो जाता है तो। प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन, यूज़ ऑफ मस्कीटो रिपेलेंट, प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन किया जाता है फिर इसमें, ठीक है। अगर येलो फीवर हो जाता है किसी को तो मस्कीटो रिपेलेंट का यूज़ करें, वैक्सीनेशन दी जाती है। हर्ब्स आ गया फिर हमारे पास, ये होता है हमें हर्ब्स सिम्प्लेक्स वायरस से, इन्फेक्टेड एरियाज स्किन ड्यूरिंग एक्शन ऑफ वायरस, हम किसी इन्फेक्टेड एरिया ऑफ स्किन के कांटेक्ट में आ जाते हैं, उसकी वजह से ये कॉज होता है। उसके बाद टिपिकल स्किन सोर्स हो जाते हैं, मतलब स्किन पे ऐसे बुलबुले जैसे बन जाते हैं छोटे छोटे, मतलब, ठीक है, और जिसमें आई थिंक कुछ वाटरी सा होता है, ठीक है। उसके बाद एंटी वायरल ड्रग्स सच एज एक्लोवीर दिया जाता है, ठीक है, और साइक्लोवीर दिया जाता है इसमें। उसके बाद आ गया हमारे पास चिकनगुनिया, ठीक है। चिकनगुनिया वायरस से ही होता है चिकनगुनिया, और ये भी एंडीज़ की बाइट से होता है, ठीक है। सडन ऑनसेट ऑफ फीवर हो जाता है, जॉइंट पेन होती है, और इस पर बेड रेस्ट है, और आपको खुला पानी पीना है और कुछ भी नहीं है। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो अबाउट वायरल डिजीज़, सॉरी।